नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत और सबसे पहले कोरोना अपडेट। आज 277 नए कोरोना मरीज मिले हैं रायपुर में, और रायपुर में 138 और राजनांदगांव में 20 नए पॉजिटिव मिले हैं। तो दुर्ग में 19, बिलासपुर और बस्तर में 18 मरीज, नारायणपुर में 11, रायगढ़ और बलौदाबाजार में 8, सरगुजा और गरियाबंद में 6, कवर्धा में 5 नए केस मिले हैं। कोरबा और मुंगेली में 4 नए पॉजिटिव की पहचान हुई है। बलरामपुर, जशपुर और दंतेवाड़ा में 3 नए मरीज, कांकेर में 2 और जांजगीर में 1 नया मरीज मिला है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 8,257 संक्रमित मिले हैं। तो राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो 2,772 हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 5,439 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज 267 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, राजधानी रायपुर और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का अपडेट दें। देखिए, आज जिस तरह से आपने बताया, रायपुर से 138, राजनांदगांव से 20, दुर्ग से 19, बिलासपुर बस्तर से 18, नारायणपुर से 11, ऐसे तमाम और भी 9 जिले हैं जिनमें से मरीज मिले हैं। और आज टोटल 277 अभी तक के मरीजों की पुष्टि हुई है। और हम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तीसरी जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। देर शाम तक आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जिसमें से अगर देखेंगे तो अब रायपुर लगभग आधे पे चल रहा है। टोटल पॉजिटिव मरीज अभी तक 8,257 है, जबकि रायपुर में टोटल मरीज है 2,500। ये एक तिहाई है। इसके साथ साथ में जो डिस्चार्ज हुए हैं वो भी 200, आज 67 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। और अब अगर आंकड़े देखेंगे तो 2700 कुल अभी तक एक्टिव केस हैं। और रायपुर में एक्टिव केस देखेंगे तो 1361, एकदम आधे पे है रायपुर में। इसलिए रायपुर के लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार संक्रमण रोकने का प्रयास कर रहा है। और अब एक नई पहल शुरू हुई है कि अलग अलग जगहों पर स्वास्थ्य विभाग और जो नगर निगम है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए जो कैंप लगा करके वहां पे संक्रमण रोकने के लिए एक लोगों की जांच भी आयोजित कर रहा है। पहले सैंपल लिए जा रहे हैं उनको, पहले रैपिड टेस्ट की उनकी जांच करी जा रही है। उसके बाद में अगर वहां पॉजिटिव मिलते हैं तो RT-PCR पद्धति से जांच की जाएगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है मेडिकल कॉलेज पे। और दूसरे जो संक्रमण ट्रेसिंग की जो स्थिति है कि अगर कोई आदमी उसे नहीं पता है या सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जांच नहीं हो पा रही है, तो उसे मोहल्ले में जाकर के उसकी जांच करके वहां से मरीज को निकाल करके ला करके और सेंटर में छोड़ा जाए। अब हॉस्पिटल में लोग घर में देर तक न रहे, हॉस्पिटल जल्दी पहुंचाया जाए, इसके लिए भी गाड़ियां अधिग्रहित की गई हैं, प्राइवेट एम्बुलेंस अधिग्रहित किए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री ने सीधे कलेक्टर से कहा है कि लोगों को बाहर नहीं रहने दिया जाए, जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी व्यवस्थाएं कुछ दिनों से गड़बड़ थी। कोविड के जो नए नए सेंटर्स खुल रहे हैं, जो अस्थायी रूप से हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं बना पाई जा रही है। तो अब उसके लिए भी ध्यान देने के लिए कहा गया है कि किसी को खाना नहीं मिल रहा, साफ सफाई नहीं हो रही है या उनको दवा नहीं पड़ रही, तो प्रॉपर रूप से वहां पर लोगों को भेजा जाए। रायपुर जो CMH है वो जो जहाँ पर जिन हॉस्पिटलों में जो स्टाफ नर्स है, जो डॉक्टर है, जो अभी वहाँ पर एक्सप्रेस है, उनकी एक सूची तैयार कर रही है ताकि उनको कोविड हॉस्पिटल में वहाँ भेजा जा सके। इसके अलावा 4 नए कोविड हॉस्पिटल की जगह वो शुरू किए जा रहे हैं ताकि मरीज अगर अधिक होते हैं तो भी उनको क्योर किया जा सके। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कई जिलों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। रायपुर जिले की बात करें तो यहां लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। उनतीस और 30 जुलाई को यहां किराना दुकानें खुली रहेंगी सुबह 6 से 10 बजे तक। तो समय एक बार फिर से आपको बता दें, सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकानें खुलेंगी। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भी बंद रहेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय और विभागाध्यक्ष दफ्तर भी बंद रहेंगे। इसी तरह दुर्ग की में भी 6 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। यहां भी 29 और 30 जुलाई को सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकानें खुलेंगी। अंबिकापुर की बात करें तो यहाँ 29 और 30 जुलाई तक सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक किराना दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। कोरबा में भी लॉकडाउन 6 अगस्त तक बढ़ाया गया है। पहले यहाँ 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन था।
वहीं मुंगेली जिले में भी लॉकडाउन 6 अगस्त तक कर दिया गया है। मुंगेली में भी कलेक्टर ने आदेश जारी करके 29 और 30 जुलाई को किराना दुकानें खोलने की छूट दी है। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ भी लॉकडाउन 6 अगस्त तक किया गया है। वहीं जगदलपुर में 31 जुलाई से 6 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन के आदेश कलेक्टर ने जारी किए हैं। बलौदा बाजार में भी लॉकडाउन की अवधि 6 अगस्त तक बढ़ाई गई है। तो कोरबा में पहले 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन। मुंगेली जिले में 6 अगस्त तक ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सारे व्यापारियों के स्टॉक समाप्त हो गया है, इसलिए उचित है कि 8 से 12 रखें ताकि लेबर भी अपने डूमर तराई पहुंच सके। और देखिए, इसमें जो शासन ने जो समय दिया हुआ है उसमें काफ़ी थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि एक रिटेल दुकानदार जो है अगर वो 6 से 10 माल बेचता भी है और बेचने के बाद वो खरीदी करने कब जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कम से कम 2-2.5 घंटे का एक फ़र्क देना चाहिए। हम अगर उसमें फिर खोल देंगे तो इसका जो चैनल है वो रिसाइकिल हो जाएगा, इसलिए जितना जो निर्धारित समय तक तय किया गया है उतने समय तक सभी लोगों को लॉकडाउन का पालन करना है। रायपुर में तो लॉकडाउन है, लेकिन आउटर में दारू भट्टी खुला हुआ है कि ठीक से लॉकडाउन भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना ठीक से लॉकडाउन कर रहे हैं, और आखिर इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? ये व्यापारियों से पूछ के ही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यापारी को जिसकी दुकान खोलना है, जिसको दुकान खोलना है, उसको क्या समय ठीक होता है, वो व्यापारी लोग जो मांग कर रहे हैं वही सही है। हम इसको सख्ती से पालन कराने के लिए हमारी सभी पेट्रोलिंग पार्टियां लगी हैं, इसके अलावा चेकिंग पॉइंट भी लगे हैं और हम इसमें वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है कोरोना संक्रमण को नेताओं के कृत्यों के कारण ये बढ़ता गया और जनता ये देखती रही कि जब नेता ही इस प्रकार के हमारे सत्ताधीश इस प्रकार कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं जो है खुले स्वच्छंद रूप से घूमें। और छत्तीसगढ़ में गौठान निर्माण को लेकर पंचायतों को होने वाली परेशानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। लोर में विधायक धर्मजीत सिंह का आरोप है कि दबाव बनाकर सरपंचों से काम तो करा लिए गए, लेकिन भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सरपंच परेशान होकर खुदकुशी भी कर लेगा। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सरपंचों और पंचायतों को काम का भुगतान करने की मांग की है। भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि पूरे प्रदेश से गौठान निर्माण का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत मिल रही है। सरपंच भुगतान के लिए भटक रहे हैं। इन आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। अगर कहीं कोई भुगतान रुका है तो उसकी कोई वजह होगी। प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जिन जिन सरपंचों ने, पुराने सरपंचों ने जो काम कराया है उनका भुगतान तत्काल करें। नरवा गरवा गुरुआ में मेरे को तो एक भी गाय दिखते ही नहीं भाई, अभी तक तो मैं कई ठो गौठान देखा हूँ। अब शायद उसके लिए भी एक आध आयोग बना देना चाहिए गाय रखने के लिए। जिस प्रकार से नरवा गरवा गुरुआ बारी की योजना फेल हुई इस प्रदेश में, सब सरपंचों ने हाथ खींच लिए, उनको किसी प्रकार की राशि नहीं दी गई। भी जिस प्रकार से गौठानों की बात की जा रही थी, न तो वहाँ पर कोई फंड की व्यवस्था की गई। से सरकार केवल जो है गोधन के नाम पर लोगों को राजनीतिक रोटी सेक रही है। सरपंचों को जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसका भुगतान बहुत जगह नहीं हो पाया, उनका ये कहना है। ये हमारे संज्ञान में नहीं आया है और ऐसी बात है तो हम जरूर देखवाएं। धर्मजीत जी जिस रूप में बोल रहे हैं, पता नहीं किस संदर्भ में बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता, परंतु गौपालन करने वाले गौ सेवक बहुत प्रसन्न है। छत्तीसगढ़ में पिछले 7 साल से चल रही महतारी एक्सप्रेस की सेवा 31 जुलाई से बंद हो सकती है और इस एम्बुलेंस का संचालन करने वाली संस्था जीवीके ईएमआरआई ने अपने कर्मचारियों को इसके लिए नोटिस भी दे दिया है। घाटे में चल रही इस संस्था ने सरकार के साथ अनुबंध नहीं होने के बाद ये फैसला लिया है। हालांकि सरकार का कहना है कि सेवाएं बंद नहीं होने देंगे। गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं को लेकर अस्पताल दौड़ने वाली ये है 102 महतारी एक्सप्रेस। लेकिन अब ये एम्बुलेंस ऐसे शायद ही दौड़ती नजर आए, क्योंकि इसका संचालन करने वाली कंपनी जीवीके ईएमआरआई ने 31 जुलाई से इस एम्बुलेंस के संचालन को बंद करने का फैसला किया है। कोरोना काल में महतारी एक्सप्रेस बंद होने से स्वास्थ्य विभाग के साथ इस कंपनी में काम करने वाले 1750 अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी भी खतरे में आ गई है, जिन्हें नोटिस जारी हो चुका है।
वैसे 102 का भी नया टेंडर शायद होने वाला है, तो इसलिए शायद वो बंद हो रही है। उसके बाद कुछ नया अरेंजमेंट करेंगे उन्होंने, रायपुर वाले, है ना। इस एम्बुलेंस सेवा के बंद होने की स्थिति इसलिए आई क्योंकि कंपनी और सरकार के बीच अगस्त 2018 में अनुबंध खत्म होने पर इसे 23 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया। इसके बाद 3 बार टेंडर की प्रक्रिया हुई, मगर हर बार टेंडर रद्द हो गया। जीवीके EMRI के मुताबिक कंपनी की ऑपरेशन कॉस्ट हर महीने 2.5 करोड़ रुपए है, लेकिन 2 महीने से ये राशि आधी कर दी गई, जबकि 2013 में आई एम्बुलेंस कबाड़ होने लगी और उसमें मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ गया है। सरकार अनुबंध की शर्तों की दलील दे रही है। एम्बुलेंस के ड्राइवर और कर्मचारी इस व्यवस्था को सरकार को अपने हाथ में लेने को कह रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है। गाड़ी नहीं मिली, मरीज वाला तो परेशानी तो होबे करी। हाँ, हमारा रोजगार तो छीन जाही। और 7-8 साल से सेवा दे के बाद में आज ये नौबत आ गई कि हमारे हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिए गए कंपनी है। पूरा सरकार एक प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जतका योजना जनहितकारी हो रही है बोला एक एक करके बंद करे के काम करते है। इधर सरकार अनुबंध की शर्तों की दलीलें दे रही है, साथ ही उसका कहना है कि किसी भी कीमत पर सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विभाग के मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से संदर्भ में चर्चा करबो और उचित पहल कर जो भी हो ही बोला देखो। विभाग भी इसके लिए तैयार है कि कैसे नया अनुबंध हो या उसको वापस काम देना है। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर काम हो रहा है। मैतारी एक्सप्रेस के बंद होने का असर प्रदेश के हजारों लाखों महिलाओं और उनके बच्चों पर पड़ेगा, जिनके एक कॉल पर सिर्फ 10 मिनट में ये फ्री एम्बुलेंस पहुंच जाती है। देश के 8 प्रदेशों के साथ छत्तीसगढ़ में भी अगस्त 2013 से 102 मैतारी एक्सप्रेस शुरू हुई, जिससे अब तक 42 लाख गर्भवती माताएं और उनके बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। विनय वर्मा, IBC 24, रायपुर। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही पढ़ाई के ऑफलाइन विकल्पों पर अब चर्चा तेज हो गई है। रायपुर में शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय वेबिनार में पढ़ाई के लिए विकल्पों पर चर्चा की गई। ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा शहरी बच्चों को तो मिल ही रहा है, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा ना होने से गांव में बड़े वर्ग में शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। और इस वेबिनार में शिक्षा विभाग से जुड़े पूरे प्रदेश के लगभग 35,000 से अधिक कर्मचारी और शिक्षक शामिल हैं, जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ाई को लेकर अलग अलग सुझाव दिए, जिसमें गाँव में ऑडियो के जरिए बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाए, पेटफोन में ब्लूटूथ के जरिए भी ऑडियो दिया जा सके, गांव में लाउड स्पीकर स्कूल के जरिए पढ़ाई शुरू हो, शिक्षक अपने खर्च पर अपनी इच्छा से आसपास के गांव जाकर शिक्षा दे सकते हैं, पंचायत और सरपंच को प्रेरित कर निजी भवन में बच्चों को दूर बैठाकर पढ़ाई कराई जा सकती है। गांव में पढ़े लिखे लोग शिक्षा देने आगे आए और बच्चों को उनकी एक्टिविटी के जरिए पढ़ाएं। पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनके साथ बड़ी अच्छी चर्चा हुई। जो जानकारी मुझे मिली है, सब मिला के लगभग 26,000 शिक्षक इसमें जुड़े हुए थे। शिक्षकों ने हमें बताया कि लगभग 60-70 गाँव में उन्होंने ये प्रयोग किया है कि लाउड स्पीकर पर वो पढ़ाते हैं और बच्चे अपने अपने घरों में बैठ करके पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की दूसरी सूची के लिए बड़े नेताओं को अभी और इंतजार करना होगा। सरकार ने पिछले दिनों निगम मंडल के अध्यक्षों की जो सूची जारी की थी, उसके सदस्यों और दूसरे पदों के लिए भी सूची तैयार कर ली गई है। इसमें पार्टी के उन मंझोले और छोटे कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जो विपक्ष में रहते समय पार्टी के साथ खड़े रहे। इस सूची के बाद बचे हुए निगम मंडलों की सूची जारी की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों की बैठक में भी चर्चा हुई है। अभी जिन निगम मंडल आयोग और प्राधिकरणों में नियुक्ति की जानी है, उनमें बेवरेज कॉरपोरेशन, मार्कफेड, दुग्ध महासंघ, सन्निर्माण कर्मकार मंडल, युवा आयोग, SC आयोग, बाल आयोग, मदरसा बोर्ड, सिंधी अकादमी, मत्स्य महासंघ, माटी कला बोर्ड, हथकरघा विकास बोर्ड, शिक्षा आयोग, निशक्त जन आयोग। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को डर है कि एक साथ सभी सूची जारी की गई तो नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी फूट पड़ेगी। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से काफ़ी कुछ जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें समाहित होंगे, कुछ विभिन्न पदाधिकारी के रूप में और कुछ बोर्ड के सदस्य के रूप में
मंडल के सदस्य के रूप में, कुछ लोग उपाध्यक्ष के रूप में, इस तरह से उनको समाहित किया जाएगा। जिनको पहली सूची में स्थान नहीं मिला और दूसरी सूची में भी उनको अभी तक के किसी प्रकार से लग नहीं रहा है कि स्थान मिलेगा। इस कारण से असंतोष कांग्रेस में व्यापक रूप से, और सूची का विलंब जो है ये असंतोष का मुख्य कारण है। शहीदी सप्ताह शुरू होते ही बस्तर में नक्सलियों ने कई जगह बैनर पोस्टर लगाने और पर्चे फेंकने के साथ साथ सड़कें काटकर उत्पात मचाने का काम शुरू कर दिया है। बीजापुर में पहले ही दिन तोयनार इलाके में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। इसके बाद नक्सली कैंप छोड़कर नक्सली भाग निकले। पुलिस ने मौके से 3 टेंट, 10 पिट्ठू बैग, एक कुकर बम बरामद किया है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना का अंजाम देने की कोशिश की जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा लगातार एरिया डोमिनेशन, एम्बुश, रोड ओपनिंग, डीमाइनिंग इस टाइप का लगातार कार्रवाई भी जारी है। अभी बीजापुर में एक काफ़ी बड़ा एक आईडी भी रिकवर की गए थे और सुकमा जिला में भी आईडीज के रिकवरी की गए थे और लगातार हमारे इलाका में जो और सीमावर्ती क्षेत्र में भी ऑपरेशंस जारी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आज फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शाम को मौसम ने अचानक मिजाज बदला और शाम होते ही जोरदार बारिश हुई। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने शहर की सड़कों, गली मोहल्लों को जलमग्न कर दिया। आलम यह था कि शहर की मुख्य सड़कों पर करीब 1 फीट तक पानी भर गया। जी रोड पर लालगंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर राज टॉकीज तक सड़क में 1 फीट तक पानी भर गया। कई कारें पानी की वजह से बीच में ही अटक गई। कुछ ऐसा ही नजारा मंडी गेट से मोवा चौक के बीच भी नजर आया। रायपुर में 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। कई सड़कें जलमग्न हो गई तो कई जगह लोगों को बारिश के कारण दिक्कतें भी हुई। और पत्थल गांव के फरसाबहार थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों भाई अपने खेत में रुपाई का काम कर रहे थे। हादसे में दोनों भाई बुरी तरह से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल गांव वाले इकट्ठा हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं दंतेवाड़ा में भी आकाशीय बिजली से गांव में 17 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं समेली में पेड़ के नीचे खड़े दंपत्ति भी आकाशीय बिजली गिरने से घायल हो गए। प्रदेश में बरसात के मौसम में आकाशीय बिजली गिरने के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। और अब बात रायपुर के करते हैं, जैसे एक बड़ी खबर मिल रही है। रायपुर के एयरपोर्ट के पास छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। माना थाना पुलिस ने कार्रवाई की। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, रायपुर के एयरपोर्ट इलाके में जो रोड पे पिछले दिनों एक युवती जो साइकिलिंग के लिए गई थी, उसके साथ ये एक मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें ये बात, इसकी रिपोर्ट जो है माना थाने में की गई थी और इसमें बताया जा रहा था कि ये आरोपी जो मुख्य आरोपी जो है विजय निचरानी, ये जो है इसने इसके साथ छेड़छाड़, मारपीट भी की और छेड़छाड़ भी की थी। उसमें ये इनके जो भाई हैं, ये सुरेश निचरानी, ये दोनों के ऊपर ये आरोप था कि इनके साथ छेड़छाड़ की गई और मारपीट भी की गई है। अब यहाँ पे बता दूं कि ये जो महिला है वो और जो मुख्य आरोपी है विजय, ये आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो इसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था और वहाँ छेड़छाड़ और मारपीट भी वहाँ हुई थी। उसकी रिपोर्ट जो है माना थाने में की गई थी। तो ये जो है पिछले दिनों से दोनों फरार चल रहे थे। तो आज जो है माना थाना पुलिस ने इसमें सुरेश निचरानी को गिरफ्तार कर लिया, जो उसके बड़े भाई है, और जो इसमें जो मुख्य आरोपी है विजय निचरानी, ये अभी फरार है और पुलिस की कई टीमें जो है इसकी तलाश में जुटी हुई है। जी तहसील, महिला से पूछताछ हुई होगी क्या? महिला को थाने बुलाकर पहचान के साथ साथ कोई और सबूत के लिए वहां बुलाया गया हो? देखिए, जिस तरीके से महिला ने इस बात की लिखित आवेदन दिया था और इस बात को कहा था कि ये इसके साथ जो है छेड़छाड़ की गई थी, साइकिलिंग पे गई हुई थी, तभी ये इन पे आरोप था। जब ये वहां पहुंचे हैं मारने की, उसके बाद इनका कुछ विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद मारपीट की गई और छेड़छाड़ भी की गई थी। तो उसको लेके ये रिपोर्ट की गई थी और अब जो है पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और महिला की जो शिनाख्त पे ही इनको गिरफ्तार किया गया कि यही जो है, ये भी एक वहाँ मौजूद थे जो अभी गिरफ्तार हुए सुरेश निचरानी,
ये इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो आरोप भाई जो है विजय, उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।